नवी मुंबई के रहने वाले 5 दोस्त अपने मोटरसाइकिल पर बैठ महाराष्ट्र के कोस्टल सिटी श्रीवर्धन जाने के लिए निकलते हैं। इनका प्लान तो यही था कि वहाँ 3 दिन रुककर ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। पर इसी दौरान इनके एक फ्रेंड को पता चला है कि श्रीवर्धन तालुका के जिस गांव में ये लोग रुके हैं, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक दूसरे गांव में कव्वाली नाइट का आयोजन किया गया है। तो इनका फ्रेंड बोलता है कि यार हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा अपना। और ये सोचकर सारे दोस्त रात के 9 बजे अपने अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं कव्वाली नाइट देखने। तब से लेकर उस कव्वाली वाले रात तक इनके साथ ऐसी ऐसी वारदात हुई ना भाई, जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। अब इस ट्रिप पर जाने वाले 5 लोगों के नाम हैं कासिम, शाहिद, सलमान, साहिल और यूसुफ, जो इनका छठा फ्रेंड अली है। ये मिलेगा इनको जसवाल गांव में। उसके ही घर पर ये लोग रुकने वाले थे। 170 किलोमीटर राइड करने के बाद ये लोग 4 बजे के अराउंड जसवाल पहुंचते हैं। जसवाल में अली के घर पे ये लोग रुके और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। जो ये अली लड़का था, उसके घर पे एक औरत रहती थी। ये औरत अली के माँ की कोई दूर की रिलेटिव है। अब इनकी क्या पूरी कहानी है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। फिलहाल आपको ये जानना है कि जो जसवाल में अली का घर है, यहाँ पर अभी अली, वो औरत और ये 5 दोस्त है। इसके मकान के ठीक सामने एक बहुत ही पुराना सा खंडहर पड़ चुका घर था। कासिम बताते हैं कि हमारी नज़र उस खंडहर पड़ चुके घर पर पड़ी और हमने देखा कि उसकी जो दीवारें हैं ना, वो जली हुई हैं। बाहर से उस घर के एंट्रेंस का दरवाज़ा भी पूरा डैमेज था और उसे देख के एक बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी सबको। ये लोग अली के मकान के बाहर जो बैठने वाला एरिया था, वहीं पे बैठकर चाय पी रहे थे, तो सामने ही वो घर दिखा इनको। इन्होंने अली से पूछा कि ये किसका घर है, मतलब से खाली अजीब सा लग रहा देख के इसको। तुम लोग चलो अपना चेंज करो और आराम करो, थोड़ी देर फिर प्लान बनाते हैं कि आगे कैसे एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर कासिम और उसके दोस्त वॉक पर निकल गए। ये लोग ये वॉक तो कर रहे थे, पर इन सबका दिमाग उस खंडहर वाले घर पर ही था। इन लोगों ने गांव वाले से रोककर पूछा कि भैया वो जो घर खंडहर पड़ चुका घर है, बड़ा अजीब सा लग रहा है उसे देख के, कुछ हुआ था क्या उसमें? तो वो आदमी बोलता है कि कहाँ से तुम हो लोग? इन लोगों ने बताया कि हम नवी मुंबई से हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि घूमने आए हो ना, चुपचाप घूम के जाओ, जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं उसके बारे में ज़्यादा सवाल मत करो। अब इतना कोल्ड रिस्पॉन्स देखकर उन्होंने फिर दोबारा किसी से भी नहीं पूछा। शाम ढल चुकी थी और इन लोगों ने एक बात नोटिस की कि जो अली के घर में वो औरत है, उसने इन सब से एक शब्द भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर एकदम डेड साइलेंस होती थी हमेशा। अब देखो, मोटा कोंकणी में जो घर के बाहर सीटिंग एरिया होता है, उसको बोलते हैं। ये सारे लोग देखते हैं कि वो औरत उसी वोटर के पास खड़े होकर लगातार उस सामने वाले घर को देखे जा रही है। यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर टोके उस औरत को। वो अगले 2-2.5 घंटे तक सिर्फ ऐसे खड़े होकर लगातार एकटक उस खंडहर पड़ चुके घर को देख रही है। अब ये सब देखकर कासिम से रहा नहीं गया। इसने पूछा अली से कि क्या सीन था। तो अली बोलता है कि खाना खाकर सो जाते हैं चुपचाप। जब इन लोगों ने देखा कि अली बिल्कुल बात नहीं करना चाहता इस बारे में, तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया कि ठीक है, इनका कोई पर्सनल मैटर होगा। उस घर के रूम में जमीन पर इन सब के लिए गद्दा लगाया और जो वो आंटी थी, उनका गद्दा इनसे 5 फीट की दूरी पर था, एक दूसरे कॉर्नर पर। ये 6 दोस्त आराम से सो रहे हैं। 30 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे कासिम की नींद खुलती है।
इसके बाजू में शाहिद लेटा हुआ था और ये शाहिद को दादा बोल के बुलाता था। ये बोलता है कि दादा, मेरे को वॉशरूम जाना है, आप भी चलो ना, साथ में अभी कोई उठा नहीं है, सब लोग उठ जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। शाहिद बोलता है कि हाँ ठीक है, 2 मिनट रुक चलते हैं। अभी दोनों अपने मैट्रेस से उठ रहे थे उसे वॉशरूम की तरफ जाने के लिए। तभी देखते हैं कि जो वो आंटी लेटी हुई थी ना कॉर्नर पर, उससे पहले वो उठती है और दौड़ कर भागते वॉशरूम की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि आंगन है, आंगन के पास किचन और किचन से बैक साइड की तरफ डोर खुलता है। उसी डोर से सब लोग वॉशरूम की तरफ जाते थे। इन लोगों को लगा कि शायद वो आंटी हमारे लिए किचन के पास चाय बनाने गई होंगी। ये लोग भी उठे और आंगन के अंदर गए। आंगन के अंदर जाकर ये लोग किचन की तरफ देखने लगे कि शायद वो आंटी हमारे लिए चाय बना रही हैं। पर वो आंटी कहीं भी नहीं दिखी। जो किचन के पास वाला डोर था जिसे खोलकर ये लोग वॉशरूम की तरफ जाने वाले थे, वो डोर भी सामने से बंद था, तो कोई चांस ही नहीं था कि वो लेडीज वॉशरूम की ओर गई हों। इन लोगों ने घर के चारों कोने में हर जगह देखा, पर वो आंटी इनको कहीं भी नजर नहीं आई। यहाँ कासिम को टॉयलेट भी लगी थी, बहुत जोर से, तो बोलता है कि छोड़ना दादा, चलते हैं, गई होंगी कहीं, हम लोगों से क्या करना। ये लोग किचन के बाजू वाला डोर खोलकर बाहर निकलते हैं वॉशरूम जाने के लिए, और इन्होंने देखा कि जो वो औरत है उनसे पहले वो वॉशरूम की ओर जा रही है। ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या यार, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जिस गेट से इनको वॉशरूम की ओर जाना था वो तो ब्लॉक था बाहर से। कोई चांस ही नहीं था कि वो औरत उनसे पहले पहुंच जाए। ये दोनों भाग के वापस घर में आते हैं मेन एंट्रेंस चेक करने के लिए। एंट्रेंस खोल के पीछे जाने का रास्ता तो नहीं है, पर ये देखते हैं कि भाई मेन एंट्रेंस भी अंदर से लॉक किया हुआ है। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो औरत कैसे पहुंच गई वॉशरूम के पास। कासिम के अंदर यहाँ पर एक डर बैठ गया था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि जाकर वॉशरूम करके आए। इसने कंट्रोल किया और चुपचाप ये दोनों आकर अपने अपने मैट्रेस पर लेट गए। मैट्रेस के ऊपर लेट के इन्होंने चादर से अपना शरीर ढका हुआ था, और 2-3 मिनट के बाद ये नोटिस करते हैं कि वो औरत आई है अंदर। आकर चुपचाप वो अपने मैट्रेस पर बैठी है। जो मैट्रेस और पिलो रखा था, उस पिलो को हाथ में उठाया और अपने सर पर मारने लगी जोर जोर से। सर पैसे बीट करते हुए वो लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। इन लोगों ने हल्का सा चादर नीचे किया और एकटक उस औरत की ओर देख रहे थे, चुप कर। कुछ टाइम के बाद वो औरत पिलो को अपने फेस पर रखकर लेट जाती है मैट्रेस पर। कासिम के बाकी दोस्त अभी भी सोए हुए थे, सिर्फ शाहिद जाग रहा था। कासिम बोलता है, थोड़ा चलते हैं, बाहर फ्रेश होकर आते हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। शाहिद और कासिम बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और ये लोग गांव के बाहर चले गए थोड़ा सा फ्रेश हवा खाने के लिए। यहाँ पर ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। कासिम बोलता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा यहाँ पर घर के अंदर। शाहिद बोलता है कि देख छोड़, अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे तो अली उसको बुरा लगेगा। एक काम करते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करते, अपना ट्रिप एंजॉय करने आए, बस एंजॉय करके निकलेंगे यहाँ से। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये बात हम किसी दोस्त से डिस्कस नहीं करेंगे। 40 मिनट के बाद ये लोग थोड़ा सा मूड लाइट करके वापस अली के घर पर आते हैं, और जब ये लोग वापस आए तो उनके बाकी फ्रेंड्स भी उठ चुके थे। ये सब लोग फ्रेश हुए और उस दिन ब्रेकफास्ट करके इन लोगों ने आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया, जो श्रीवर्धन के बाकी बीचेस से उसको घुमा। मतलब एक छोटा सा बाइक राइड करके वापस आ गए। अगला दिन था 31 दिसंबर। इन लोगों ने ट्रिप प्लान कर रखा था पहले से, तो ये लोग उस दिन ट्रैक पर जाते हैं और ट्रैक से वापस आते आते
शाम के 7 बज जाते हैं। अब अगले दिन 1 जनवरी को इनको निकलना था वापस नवी मुंबई के लिए। तभी जो अली था, इसको फोन आया। एक फोन पर बात करने के बाद अली इन लोगों के पास आता है। बोलता है कि भाई लोग, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर उर्स हो रहा है और उसमें कव्वाली नाइट भी होगा, तो चलो ना, देख के आते हैं, बहुत मजा आएगा। जो उर्स होता है मुस्लिम लोगों में, वो जो सूफी संत के डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं दरगाह के पास, तो उसी उर्स में आज कव्वाली नाइट का आयोजन था। कासिम बोलता है कि हाँ चलते हैं सब लोग, अपना राइड भी हो जाएगा और कल तो वैसे भी अपने घर निकलना है, थोड़ा सा लेट निकल लेंगे। मंडला के पास एक जंगल है और उसी जंगल के बीचों बीच एक दरगाह बनी हुई है और उस दरगाह के आसपास 4-5 घर है और उसी जगह पे कव्वाली नाइट का आयोजन किया गया था। ये सब लोग रात के 9:30 बजे जसवाल गांव से राइड करके पहुंचते हैं बाग मंडला। वहां पर मस्त कव्वाली एंजॉय किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। अब ये सब एंजॉयमेंट करते हुए इनको 2-2.5 घंटे हो चुके थे। टाइम हो रहा था 11:45। कासिम अपने दोस्तों को विश करता है हैप्पी न्यू ईयर और बोलता है कि भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके आ रहा हूँ। अब जहाँ पर ये पूरा कव्वाली का सेटअप लगा था ना, उसके अंदर तो लाइट थी, पर उससे बाहर निकलते ही जंगल का पूरा एरिया स्टार्ट हो जाता है। और कासिम बताते हैं कि जब थोड़ा सा बाहर निकलकर हम उसे कव्वाली वाले सेटअप की तरफ देखते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा अंधेरा, बस अंदर की तरफ की लाइट थोड़ी बहुत दिखती है। कासिम अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ पर बात करते करते उस कव्वाली वाले टेंट से थोड़ा आगे निकल जाता है। रात के 12 बजे गर्लफ्रेंड को विश किया और ये सुनता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उधर से रिप्लाई किया, इसको मतलब सेम टू यू बोलकर, तब इसे किसी और की भी आवाज़ आए। उसके गर्लफ्रेंड की आवाज़ के साथ साथ कासिम बताते हैं कि वो आवाज़ सामने जंगल से आ रही थी और उस आवाज़ में एकदम दर्द था बहुत। वो मराठी लैंग्वेज में ही मदद मांगने के लिए चिल्ला रही थी और अचानक से कासिम के शरीर में सिहरन होने लगी। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि 1 सेकंड होल्ड करना, या अपना फ़ोन नीचे करता है और 2 कदम और आगे बढ़ता है जंगल की तरफ सुनने के लिए। और तब कासिम को लगा कि कोई उसके जस्ट पीछे खड़े होकर उसके कान में से वो मदद मांगने वाली लाइन बोल रहा है। ये एक औरत की आवाज़ थी। कासिम को ये डर लगा। उसने अपना फ़ोन काटा और वापस मुड़ के उसे कव्वाली वाले सेटअप की तरफ जाने लगा। जब ये सेटअप की तरफ जा रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि जो औरत है ना, जिसकी आवाज़ सुनाई दी थी, वो उसके पीछे पीछे चल रही है और एक बहुत डीप ब्रीदिंग कर रही थी और उसे लगातार बोल रही थी मदद के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, ऐसे मराठी लैंग्वेज पर। कासिम यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा करता है कि भाई ये पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर पीछे देखा होता इसने मुड़ के, तो शायद ये कुछ और ही कहानी होती। ये दौड़ के भागते कव्वाली वाले टेंट के अंदर और वहाँ पर जाकर इसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया कि भाई अभी ऐसा सुनाई दिया मेरे को। बाहर उसके फ्रेंड बोलते हैं कि ठीक है, अभी तो एकदम निकल के बाहर जाना सही नहीं होगा। क्या पता वो जो भी एंटिटी है, जो भी आत्माएं बाहर हमारा इंतजार कर रही है, थोड़ी देर यहाँ रुके, उसके बाद निकलेंगे। ये लोग वेट करने लगे। कव्वाली भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। रात के 2 बज रहे हैं। अभी अली बोलता है कि भाई लोग निकलते हैं। आज जब फाइनली इनके जाने का टाइम हुआ, तो अली बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, उस वाले रास्ते से नहीं चलते जहाँ से हम लोग आए हैं। एक और दूसरा रास्ता है, थोड़ा सा छोटा भी पड़ेगा, उधर से निकलते हैं हम लोग, जल्दी पहुंच जाएंगे घर। अब देखो,
जो इनके ग्रुप में एक दोस्त है इनका, सलमान। सलमान बिलोंग करता था मौलाना के फैमिली से, जो कि झाड़ फूंक करते हैं। सलमान ने बोला कि भाई लोग सुनो, रास्ते में कोई रुका है, तुमको बिल्कुल भी मत रुकना। कोई आवाज दे, तुम्हारा नाम पुकारे, एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करना। तुम लोगों को अपने रियर व्यू मिरर में भी नहीं देखना है। एकदम भूल के भी एकदम सीधे चलते रहना, वरना मुझे एनर्जी फील हो जाती है। अगर कोई भी मुझे गड़बड़ लगी तो मैं तुमको आवाज दूंगा। भाई तुरंत यू टर्न मारना, ठीक है? सब लोग यहाँ पर सलमान से आग्रह करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देख रखा था कि इनके फैमिली में कैसे झाड़ फूंक किया जाता है। ये लोग उस कव्वाली वाले स्पॉट से निकलते हैं जसवाल गांव जाने के लिए, और इन लोगों ने यहाँ पर जंगल वाला शॉर्टकट रूट लिया था। और अचानक कासिम को अपने लेफ्ट हैंड साइड से वो उसे औरत के एकदम जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये यहाँ पर कांप जाता है। दादा आपने सुना? शाहिद बोलता है कि हाँ, मेरे को भी सुनाई दिया। ये लोग अभी कुछ भी रिएक्ट कर पाते कि सलमान इनके पास पहुंचता है बाइक लेकर, और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि कासिम रुकना मत। इसने शाहिद को बोला कि शाहिद जंगल की तरफ नहीं मुड़ना है, जंगल की तरफ देखना ही मत, कुछ रिस्पॉन्ड मत करना, सीधा चलते रहो। ये 4-5 बार लगातार बोलता है। अब सलमान की बात मानकर ये लोग बिना कुछ रिएक्ट किया आगे बढ़ रहे थे, और कोई 5 मिनट चलने के बाद ही इनको फिर से वो लाउड एकदम स्क्रीम सुनाई देती है। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या करें? ये दोनों जंगल की ओर देखते हैं कि कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है, और ये देखते हैं कि जंगल के अंदर एकदम एक काला साया है। तो ऐसे डार्क हो रखा है, पर वो काला साया अलग से ही दिख रहा। उस पर ये लोग राइड कर रहे हैं धीरे धीरे, और अचानक कासिम के बाइक की जो रोशनी थी वो थोड़ी दूर पर पड़ती है, और इसे दिखाई देता है कि 2 लड़के, वो दोनों अपनी अपनी बाइक को लेकर धीरे धीरे पुश कर रहे आगे की तरफ। उनकी बाइक बहुत ही पुरानी, और ऐसा लग रहा था कि उस पर जंग लग चुका है। अब ये देखते ही कासिम ने अपने मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत कम कर ली। अब जो सलमान लड़का था जो सबसे पीछे चल रहा था, इसे भी वो दोनों लड़के दिखते हैं अपने मोटरसाइकिल ड्रैग करते हुए। इसने ये भी देखा कि कासिम ने स्पीड कम कर लिया बाइक की, बोलता है कि कोई भी नहीं रुकेगा, भगाओ तुम लोग, अपनी मोटरसाइकिल जल्दी भगाओ, कोई मदद करने के लिए रोकेगा नहीं, अपने बाइक को एकदम जल्दी तुरंत क्रॉस करो। कि सलमान की आवाज़ सुनकर जब इन लोगों ने उन दोनों लड़कों को क्रॉस किया, तो क्रॉस करते समय इसने अपना सर घुमाया उन दोनों लड़कों की तरफ, और ये देखता है कि भाई उन दोनों लड़कों का जो फेस था, फेस की जगह पर एकदम अंधेरा, ऐसा लग रहा था कि काला खोखला टाइप का कोई कंकाल है। बस एक झलक यही दिखा कासिम को। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे पैर की तरफ देखे। ये तुरंत क्रॉस करता उन दोनों लड़कों को, पर तभी उन दोनों लड़कों ने अपना गर्दन घुमाया। इनके बाकी के दोस्तों की तरफ उन लोगों ने हाथ दिया रोकने के लिए, मतलब मदद मांग रहे थे। यहाँ पर तो 2 बाइक्स निकल गई, पर जो अली था उसकी नज़र उन लड़कों से मिल जाती है। यहाँ अली ने उनकी शक्ल देखी और उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। ये उनसे 20 मीटर की दूरी पर ही अभी रोक देता है। सलमान अपनी बाइक लेकर अली के पीछे खड़ा है और उसके बाकी के दोस्त अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर, जो वो 2 लड़के थे उनसे थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। ये सब लोग अली की आवाज़ लगा रहे हैं
कि अली भाग निकल जल्दी वहां से। पर अली यहाँ एकदम फ्री हो चुका था। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि स्कूटी को आगे बढ़ाए। अब उन दोनों में से एक लड़का चलकर अली की ओर आने लगा। उनकी शक्ल देखकर इन सबका खून सूख गया। एकदम वो लड़का अली की तरफ आ रहा है। सलमान बोला, अली से, अली भाग जल्दी निकल। अब सलमान उसको छोड़कर आगे नहीं जा सकता था, पर अली एक तरह से यहाँ फ्री हो चुका था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता अली की तरफ, उसे रोकने के लिए बोलता है और एक तरह से इशारा करता है नीचे उतरने के लिए। इतने में सलमान अली के एकदम करीब आया। सलमान ने एक लॉकेट टाइप का पहना हुआ था। अपने गले से निकालकर उस लड़के को ऊपर फेंकते हैं और फेंकते ही जो लड़का था वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया, एकदम यहाँ। सलमान ने बोला अली से, अली निकल जल्दी यहाँ से। एक बार तो अली अपने होश में आया कर भागता उस जगह से आगे कि सलमान सबसे पीछे था। तो एक जो दूसरा लड़का था वो सलमान को चेक करने लगा, मतलब भागने लगा उसके पीछे पीछे। यहाँ पर सबने बाइक की स्पीड बढ़ाई थी। अली भी अपने पूरे पोटेंशियल पर ड्राइव कर रहा था और फाइनली ये लोग वापस आते हैं अली के घर पर। बाल बाल बचे थे ये लोग। उस दिन सलमान नहीं होता तो भाई यहाँ अली मर गया होता शायद। अब वो लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि अगले दिन कोई भी वापस नवी मुंबई नहीं जा पाया। किसी का बॉडी पेन हो रहा था, किसी को फीवर, किसी का सर दर्द। तो पूरे दिन इन लोगों ने आराम किया अली के घर पे और उसके अगले दिन ये लोग वापस नवी मुंबई आते हैं। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये शेयर करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए।